पाकिस्तान जैसा भिखारी देश पूरी दुनिया को चौड़ दिखाने निकला था, भारत को चौड़ दिखाने निकला था। इनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ में ना खेलेंगे, वो भी एकदम एंड मोमेंट पे आके। जिसके बाद क्लियरली ICC और BCCI ने कहा है कि अगर मैच नहीं खेला ना तो आने वाले जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं उन सब से आपको बैन कर दिया जाएगा। NOC आपको नहीं दी जाएगी, यानी कि जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग आप कराते हो वो भी नहीं होगा। साथ में जो ICC अभी तक पैसे देते आता था पाकिस्तान को, वो पैसे भी पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट मिलेगी। यानी कि जो भिखारी पाकिस्तान है उसके अंदर जो क्रिकेट एज अ करियर है, जो क्रिकेट एज अ गेम है, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान इंडिया के अंदर क्रिकेट को बॉयकॉट करता है तो। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभरिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की सारी अपडेट आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। अगर आपको अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है तो अगले 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसको खोलना, उसके बाद में SRC 10 कोड अप्लाई करना, जिसके बाद में अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। PDF के जो नोट्स हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी कि अनअकैडमी का जो पूरा एक्सेस है वो अगले 3 दिनों के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो भी आपके लिए SRC 10 ही मूल मंत्र है, जहां पर अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते वक्त अगर SRC 10 कोड लगाते हो तो आपको 60% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो जाइए अभी ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, आप सब लोगों को याद होगा 7 फरवरी से इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाले हैं और इस बार इंडिया और श्रीलंका साथ में मिलकर इस वर्ल्ड कप को को होस्ट कर रहे हैं। जो श्रीलंका के अंदर को होस्टिंग की जा रही है वो भी पाकिस्तान की वजह से ही की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना ये था कि हम इंडिया के अंदर आके मैच नहीं खेलेंगे। इस वजह से ICC ने इंडिया और श्रीलंका दोनों के अंदर एक को होस्ट टूर्नामेंट होस्ट किया, जहां पर पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हैं वो सब कुछ श्रीलंका के अंदर होने वाले हैं। भारत ने भी इसी तरीके से एशिया कप के अंदर किया था। इस वजह से पाकिस्तान ने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका के अंदर हो, इस वजह से सारा चीज़ जो है वो इस तरीके से सेटअप किया गया। बट अभी क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की टीम कुछ घंटों में श्रीलंका जाने वाली थी, उस समय पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव इशू किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को जो कोलंबो के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है उसे पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा। ये चीज़ इन्होंने पहले इन्फॉर्म नहीं की। जस्ट टूर्नामेंट के 5 दिन पहले अचानक से इन्होंने ये डायरेक्टिव इशू किया और उसके बाद में इस तरीके की चीज़ कर दी, और इसकी इंफॉर्मेशन PCB ने ICC को दी भी नहीं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन जो है वो आ गया अचानक। अब ये जो डिसीजन आया ना, ये डिसीजन के पीछे पाकिस्तान का कहना ये है कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़े हैं, इस वजह से हम इंडिया के साथ में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि ICC जो है वो बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा है। इस वजह से हम पूरे ICC के टूर्नामेंट को तो बॉयकॉट नहीं कर सकते, पर हम इंडिया के मैच को ही बॉयकॉट करेंगे। अब बात आती है कि ये ICC के पूरे टूर्नामेंट को बॉयकॉट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो ICC जो है वो जब टूर्नामेंट कंडक्ट कराता है तो उसका बड़ा बेनिफिट PCB को भी, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मिलता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो मिलता ही है इसका बेनिफिट, साथ में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह मिलते हैं ना, उससे कई सारे लोगों का धंधा चलता है। इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान इस समय पे पाकिस्तान झेल नहीं सकता। इस वजह से वो पूरे T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट नहीं कर रहा, और उसने केवल ये कहा कि हम इंडिया के साथ होने वाला मैच जो है वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ में सॉलिडारिटी में हैं। अब दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर सॉलिडारिटी में है मतलब क्या, तो बेसिकली क्या है कि ICC ने इस बार बांग्लादेश को मैच खेलने नहीं दिया है। हालांकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल बहुत ही गलत है, ये पाकिस्तान के स्टेटमेंट है। बेसिकली बांग्लादेश ने खुद ही अपनी कब्र खोल दी है। हुआ कुछ ऐसा था कि IPL के अंदर कोलकाता नाइट राइडर ने एक खिलाड़ी को खरीदा था, मुस्तफिजुर रहमान को। उसके अलावा किसी ने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा नहीं था। कुछ और भी खिलाड़ी थे जिनको KKR ने खुद ने भी नहीं खरीदा था। बट उसके बाद में पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हुआ, BCCI को मुस्तफिजुर रहमान को न खिलाने के लिए कोलकाता नाइट राइडर को कहना पड़ा, जिसके बाद में कोलकाता नाइट राइडर ने मुस्तफिजुर रहमान को भी नहीं खिलाया। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जो मुस्तफिजुर रहमान है और बाकी जो पूरा बांग्लादेश की सरकार है, उनको लगा कि अरे हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारी तो बेइज्जती हो गई। अब अगर बेइज्जती हुई भी थी तो वो BCCI ने की थी।
आईसीसी ने तो नहीं की थी। पर इस पूरे मामले को इंटरनेशनल लेवल पे ले गया बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया के अंदर मैच नहीं खेलेंगे, हमारे मैच जितने भी हैं वो सब श्रीलंका के अंदर कराओ। आईसीसी ने कहा कि आखिरी समय पे आपके मैच कैसे हम श्रीलंका के अंदर कराएं, आपको पहले इस बारे में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और फिर इन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी वगैरह का इशू है। आईसीसी ने कहा कौन सी सिक्योरिटी का इशू, आप कारण तो बताओ आपकी सिक्योरिटी का क्या इशू है। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद में फिर एक पूरा वोटिंग वगैरह हुई। उस वोटिंग के अंदर बस पाकिस्तान ने ही सपोर्ट किया बांग्लादेश को, उसके अलावा बाकी जितने भी वोट थे वो सब बांग्लादेश के खिलाफ थे, क्योंकि हर कोई जो डायरेक्टर था आईसीसी का उनका कहना था कि यहाँ पर बांग्लादेश ही गलत है। यहाँ पर बीसीसीआई ने कुछ अलग से नहीं किया। इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉपर डेमोक्रेटिक रूप से ये डिसीजन लिया गया कि बांग्लादेश एक दिन के अंदर जवाब दे या फिर बांग्लादेश इस मैच को खेलना बंद करे, यानी कि T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश ना खेले, उसकी जगह स्कॉटलैंड खेले। और यही चीज़ फिर उसके बाद में डिसाइड हुई, क्योंकि बांग्लादेश ने एक दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, इस वजह से बांग्लादेश को हटा दिया गया और स्कॉटलैंड को फिर उसके बाद में अलाउ किया गया कि आप इंडिया के अंदर मैच खेलो। अब इस बात पे पता नहीं क्यों पाकिस्तान को बुरा लग गया। पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ में खड़े हो। फोकट की राजनीति इन्होंने करना शुरू कर दी। अब अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो ऑलरेडी ये मैच इंडिया के अंदर ही होता। पाकिस्तान के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करा दिए गए, श्रीलंका के अंदर मैच कंडक्ट कराया गया। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो पागल फूफा नहीं होता शादियों के अंदर जो हर समय मुंह चढ़ा के बैठा होता है, उस तरीके की हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो फिर इसके बाद में आईसीसी ने एक स्ट्रॉन्ग मीडिया रिलीज जो है वो रिलीज किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया है कि वो सिलेक्टिवली मैच नहीं खेलेंगे आईसीसी के अंदर। और इसके अंदर जो सिलेक्टिव मैच नहीं खेलेंगे उसके अंदर भी इन्होंने बस वो 15 फरवरी वाला मैच कहा है, सेमीफाइनल फाइनल के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसी कंडीशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर कहा गया कि भाई लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन पीसीबी को झेलने पड़ेंगे अगर वो इस मैच को बॉयकॉट करते हैं तो अब बात आती है कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है जो यहाँ पर झेले जा सकते हैं। तो जो सैंक्शन यहाँ पर एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान के ऊपर लगने वाले हैं अभी के लिए, अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ होने वाले मैच को बॉयकॉट किया तो सबसे पहली चीज़ कि उसे इंटरनेशनल क्रिकेट से ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उनके अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं खेल पाएगी। पहले भी साउथ अफ्रीका को इस तरीके से बैन किया गया था, इसी तरीके से अब पाकिस्तान को बैन कर दिया जाएगा। साथ में क्या होता है ना कि जब भी इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हैं तो आईसीसी जो कंट्री की क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको पेमेंट करती हैं। अब पाकिस्तान को भी ईयरली आईसीसी के द्वारा लगभग $34.5 मिलियन का पे आउट दिया जाता है। पाकिस्तान का क्रिकेट ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, अगर ये फंडिंग रुक जाएगी तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो और ज़्यादा स्ट्रेस में चल जाएगा। इसीलिए आईसीसी ये जो रेवेन्यू शेयरिंग है ये पाकिस्तान के साथ में सस्पेंड कर देगी, यानी कि पाकिस्तान को ये $34.5 मिलियन भी नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से जो फ्यूचर के अंदर क्रिकेट इनके यहाँ पे हो सकता था, हालांकि इनका जो क्रिकेट है वो ऑलरेडी बिल्कुल निचली स्थिति पे है, वो और पाताल के अंदर चले जाएगा। फिर उसके बाद में एनओसी पीएसएल के लिए जैसे इंडिया के अंदर आईपीएल होता है ना, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने शुरू कर दी है। अब जब भी देशों के अंदर इस तरीके से लीग होती हैं तो उसके लिए आईसीसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। आईपीएल के लिए इंडिया भी लेता है, पाकिस्तान पीएसएल के लिए भी लेता है। आईसीसी अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना बंद कर देगा, यानी कि पीएसएल भी पाकिस्तान की फिर नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आईसीसी जो कि भारत के जयशाह के द्वारा लेड है, अभी वो प्रेसिडेंट है, स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेगा अगर पाकिस्तान भारत को बॉयकॉट करता है इन द इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन पाकिस्तान को यहाँ पर झेलने को मिलेंगे। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी पढ़ना है, तो यहाँ पर आप SRC10 कोड का यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद में आपको 60% तक के डिस्काउंट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।